की कीमत कोई और नहीं लगा रहा, पत्रकार अपनी कीमत खुद लगा रहा है। आप लोगों ने खुद अपनी कीमत लगाई है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा के चैनल में जो लोग काम करते हैं वो कीमत नहीं लगा रहे हैं। बेचत बेचत मैं चला, उपकरण बचाना कोई, और अगर कोई बच्चा हो तो सूचित कर दे मोए। सब कुछ उन्होंने बेच दिया। अगर कहीं पे किसी को कुछ दिख रहा है जो बिकना बाकी है तो मोदी जी के ट्विटर हैंडल पे जाए और ट्वीट कर दे और उस चीज की फोटो खींच दे। लीजिए, यहाँ बिहार का बच्चा हिंदी में बोल रहा है कि मुझे स्कूल पढ़ना है, वो मोदी जी को नहीं सुनाई दे रहा है और आप भी कान से बहरी हो गई हैं, है ना। और जैसे ही वो जापान में बच्चा हिंदी में बोल रहा है आपको बड़ी वो लग रही है। मोदी योगी जी का 2.0 बजट कल पास हो गया है जी। क्या कहना? देखिए, मैं आपको बता दूं कि योगी जी की बजट के दौरान जो है पहले ही देश की गरीब जनता की थाली से रोटी गायब हो चुकी थी। अच्छा। अब बजट लाके योगी जी ने क्या गायब कर दिया है ये आप मुझे बता दीजिए। और बात कर रही हैं 2.0 आप बजट की। हाँ। देश की स्थिति इतनी खराब है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आपको खुद ही पता है, जिनके पास बाइक है, जिनके पास कूलर है घर में, जिनके पास फ्रिज है घर में और तमाम चीजें हैं, उनको लेकर ये भी कहा गया था कि राशन कार्ड वो वापस देंगे। उसके बाद नकारा गया या एक्सेप्ट किया गया, वो सब बातें आपको पता है। दूसरी बात ये बजट में जो अहम पॉइंट है वो मैं बता देती हूँ। 2 सिलेंडर फ्री मिलेंगे होली और दिवाली को। ये बात आप मुझे बताइए कि क्या आप खाना खाली होली और दिवाली को ही खा पिए? क्या आपके घर में रोटी सिर्फ होली और दिवाली को ही बनती है? दिन प्रतिदिन आप रोटी खाती हैं, अनाज खाती हैं ना। हाँ। तो भैया माना कि बाकी के सुन लीजिए, बड़े यूपी में क्या ऑलवेज गैस फ्री रहे। मेरी बात तो सुन लीजिए। ऑलवेज गैस फ्री कोई नहीं मांग रहा है और ऑलवेज गैस फ्री देने की सरकार की औकात भी नहीं है। अच्छा। एक बात आप मुझे बताइए, ये बात जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं वो इस सवाल का जवाब दे चुके हैं कि जो आप राशन का, गैस का जो ढिंडोरा पीटते हैं, अपने पिताजी का मकान बेच के राशन और गैस दे रहे हैं आप। सुन लीजिए मेरी बात, आप मैं बिल्कुल आपको ये बता दूं। एक बात आप मुझे बताइए, सरकार राजस्थान में भी चल रही है, सरकार पंजाब में भी चल रही है, ठीक है, सरकार हैदराबाद में भी चल रही है, सरकार तमाम जगह पे चल रही है, लेकिन आपकी चर्चा ना तो कभी राजस्थान पे होती है, चुप पहले मेरी बात सुनिएगा, ना आपकी चर्चा कभी पंजाब पे होती है, ना आपकी चर्चा अन्य किसी राज्य पे होती है। जहाँ पर सुन लीजिए, बजट क्या खाली इकलौता उत्तर प्रदेश में लागू होता है और कहीं किसी प्रदेश में बजट लागू नहीं होता? आपने कभी इस पे चर्चा नहीं करी है? बजट पास किया योगी जी ने। मोदी जी तेलंगाना में गए, वहाँ भी योगी जी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है योगी जी वहाँ जाते हैं जहाँ कहा जाता है कोई नहीं जा पाता। भैया तो योगी जी कहाँ जाते हैं जहाँ कोई नहीं जा पाता? तो एक जगह ऐसी है जहाँ पर जाके जो है हवाई जहाज भी आपने देखा, प्लेन भी गायब हो जाता है, ठीक है ना। वहाँ भेज दीजिए योगी जी को। जहाँ कोई नहीं जा पाता वहाँ पे वो जा सकते हैं, तो वहाँ भेजिए ना उनको। और दूसरी बात, जहाँ कोई नहीं जा सकता वहाँ वो जा सकते हैं। तो हिंदुस्तान में तो हर कोई आ और जा सकता है, क्योंकि यहाँ तो डेमोक्रेसी है, यहाँ तो लोकतंत्र है। तो यहाँ से आप जाइए योगी जी और थोड़ा सा मोदी जी का भी हाथ पकड़ के ले जाइए और वहाँ ले जाइए जहाँ कोई जा नहीं सकता, वहीं जाइए आप। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो लोग ये धर्म वगैरह की चर्चा कर रहे हैं, गलत फहमियां लोगों के दिमाग में डाल रहे हैं, तो ये तो खुद मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? झूठ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी के भाषण को उठाइए। मुख्यमंत्री कई चैनल्स पे आकर भी ये बात बोल चुके हैं। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर पूरा स्टेटमेंट पूरे देश ने सुना है। मुख्यमंत्री हनुमान जी की जाति बताते हैं आकर, कभी उनको दलित बताते हैं, कभी आदिवासी बताते हैं। योगी जी की ड्रेस की भी तारीफ की है, कहा है इस सदी में भी रहकर इतने अच्छे महान पुरुष हैं जो सन्यासी हैं। अरे कोई तारीफ अपने ही देश के लोग करते हैं, ठीक है ना। जो ड्रेस की जो तारीफ होती थी ना, स्वामी विवेकानंद की होती थी। अच्छा। जानती हैं स्वामी विवेकानंद कौन थे? जानते हैं। कौन थे स्वामी विवेकानंद? Who is this स्वामी विवेकानंद? मैं तो बता ही दूंगा, मैं तो पूरे देश को बता दूंगा स्वामी विवेकानंद। अरे मैं तो बता दूंगा। आप लोग जो चपड़ चपड़ करते हैं, जो योगी जी का पूरा चिट्ठा लेके साथ में चलते हैं, जैसे योगी जी कब पैदा हुए, उनका नाम क्या है, उनके पिताजी का नाम क्या है, योगी जी करते क्या हैं, योगी जी खाते क्या हैं, ये आप 24 घंटे दिखाते हैं। जरा स्वामी विवेकानंद के बारे में दिखाइए। Who is this स्वामी विवेकानंद? आप बता दें तो अच्छा है। मैं तो बता दूंगा। आप बता देना। आप बताइए जरा। आप बता देना, आप बता दें। सुन लीजिए, ये मोहित शर्मा है, आप इनको उकसाएंगे। आप ये आपकी तो वो भारतीय जनता पार्टी संबित पात्रा नहीं है कि उकसाया और बोल दिया। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब तो दे दीजिए। अरे मैं क्यों करूंगा अपनी? मैं आपकी तुलना कर रहा हूँ क्योंकि उनको आप जैसे पत्रकार पसंद आते हैं। आप उनका इंटरव्यू लेंगी ना, बड़ा अच्छा लगेगा। खैर, आप उनका इंटरव्यू क्यों लेंगी? आप तो उन्हीं की पार्टी से लगती है मुझे। आप उन्हीं की पार्टी के पत्रकार है ना, शायद उन्हीं की पार्टी की है। आपसे बात कर रहे तो जन अरे कैसी बात करिए, जन जन की आवाज आप उठा रही हैं। आपको आवाज नहीं, आपको आवाज उठाना आपका कर्तव्य नहीं है, आप मजबूरी में उठा रही हैं। और ये आप इंटरव्यू सुन लीजिए, कहना मैं ये चाह रहा हूँ, अगर आपको इंटरव्यू ना दिया जाए या पत्रकारों को इंटरव्यू ना दिया जाए तो गोदी मीडिया के पत्रकार फोटो को लगा के हमारी सोशल मीडिया पर ये लिखते हैं, जो भाजपा वाले जो पत्रकार हैं, सब पत्रकार जाकर हमारे पास भाजपा वाली आके कूद के यहीं घुरते हैं, ठीक है ना। और उनको इंटरव्यू देने से मना कर दिया जाए तो भाजपा के पत्रकार हमारी फोटो लगा के सोशल मीडिया पे चलाते हैं। मोहित शर्मा ने
देश के सच्चे पत्रकार को इंटरव्यू देने से किया इनकार। भाजपा वाले क्या पत्रकार डर कौन गए है? मोदी जी? आप भाजपा वाले पत्रकार हैं। मतलब आपसे आप सवाल भाजपा पूछे तो वाली भाजपा के पत्रकार हैं। पत्रकार। आप भाजपा के ही आपसे पत्रकार हैं। सवाल पूछे तो भाजपा के तो पत्रकार। सवाल आप ये तो पूछिए बजट ना, पे चर्चा नहीं अरे करनी सुन चाहिए, लीजिए आप मुझे ना, बताएं ना। बजट मैं आपसे कह रहा हूँ बजट पे चर्चा करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बजट की तारीफ करने का जिम्मा तो सरकार के नेताओं का होता है। आप सरकार की नेता हैं। अब जो अच्छा काम किया है क्या उन्होंने अच्छा काम बजट है? में- क्या अब अच्छा देखिए काम ना, है? वृद्धि योजना थी, उसमें 500 रुपए पहले मिलते थे, अब 1000 रुपए मिलेंगे। अच्छा काम किया। 2 सिलेंडर फ्री मिलेंगे, वो अच्छा काम किया। मैं आपको एक बात कहता हूँ, आपको बेरोजगार करके आपके घर पे हर महीने 1000 रुपए पहुंचा दूं, आपको 1000 रुपए चाहिए हैं? नहीं। आप एक काम करिए, सुनिए मेरी बात, आपको मैं पैसे देता हूँ, कल से आप पत्रकारिता छोड़िए और एक काम करिए। हमें पत्रकार को पैसे दिखा रहे हैं। मैं पैसे क्यों नहीं दिखाऊं आप जैसे पत्रकारों को? आप देश की गरीब जनता की भी तो कीमत लगाती हैं। आप जनता को बोलती है ना 1000 रुपए दिए, 500 की जगह 1000 दिए, तो दे रहे आपकी हैं, तो बता अरे रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि दे एक रहे हैं मिनट तो बता रहे हैं। एक मिनट, आपने कहा पत्रकार की कीमत लगा रहे हैं। हाँ। पत्रकार अपनी कीमत खुद लगा रहा है, पत्रकार की कीमत कोई और नहीं लगा रहा, पत्रकार अपनी कीमत खुद लगा रहा है। आप लोगों ने खुद अपनी कीमत लगाई है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा के चैनल में जो लोग काम करते हैं, हाँ। वो कीमत नहीं लगा रहे हैं। ये जो जितने पत्रकार काम करते हैं फ्री में काम कर रहे हैं, लेकिन तनख्वाह नहीं लेकिन मिलती। बात तो पहुंचाते हैं ना ऊपर तक। क्या बात पहुंचाते हैं? ऊपर तक बात नहीं पहुंचाते, सिर्फ मोदी जी के कान तक पहुंचाते हैं। ठीक है ना? मोदी जी का 8 साल हो गए, वाहवाही हो रही है। हाँ। 8 साल की। देखिए 8 साल के लिए वाहवाही करने का जिम्मा जो है वो आप लोगों ने ले रखा, ठेका आपके पास है। हमने क्या लिया? ठेका आपके पास है सर। जनता कह सर रही है। ठेका आपके पास है। जनता में, मैं जनता से बाहर हूँ। मोदी जी ने खुद कहा है कि 8 साल में इतना काम कर दिया कि 30 साल में कोई प्रधानमंत्री ने इतना काम नहीं किया होगा। बिल्कुल नहीं कर, ये बात बिल्कुल मोदी जी की बिल्कुल सही है। मैं इस बात से सहमति दर्ज करता हूँ मोदी जी की कि बेचत बेचत मैं चला, उपकरण बचाना कोई, कि बेचत बेचत मैं चला, उपकरण बचाना कोई, और अगर कोई बच्चा हो तो सूचित कर दे मोए। सब कुछ इन्होंने बेच दिया है। अगर कहीं पे किसी को कुछ दिख रहा है जो बिकना बाकी है तो मोदी जी के ट्विटर हैंडल पे जाए और ट्वीट कर दे और उस चीज की फोटो खींच दे। जिस तरीके से मोदी जी ने रेलवे का उद्धार किया है, BSNL का उद्धार किया है, MTNL का उद्धार अब किया है, जिससे गुरु और बना तमाम, दिया भारत को आप बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो विश्वगुरु बन गया। देखा नहीं मोदी जी आगे एक चल रहे मिनट, थे, बाकी सब विश्वगुरु पीछे। बन गया। और क्या, भारत विश्वगुरु बन गया। फोटो में नहीं देखा आपने? भारत मोदी जी विश्वगुरु बन गया। मोदी जी आगे चल रहे वाह हैं। भाई, इन पत्रकार को देखिए, कह रहे हैं कि विश्वगुरु बन गया। कौन सा चैनल दिखा रहा है अब विश्वगुरु देखिए बन ना, गया? मोदी जी फोटो में, फोटो देखिए ना, ट्वीट किया है, मोदी जी आगे चल रहे हैं, बाकी सब पीछे चल रहे हैं। अच्छा, अगर मोदी जी अगर आगे चल रहे हैं और बाकी सब पीछे चल रहे हैं तो विश्वगुरु बन गया। लीडर बन गए, लीडर बन गए ना। दुनिया के लीडर नंबर दुनिया 1 के देखा लीडर नहीं, आगे नंबर आगे वन। चले गए। ओहो, अब तक क्या प्रॉपर्टी डीलर थे? हाँ, अब तक तो प्रॉपर्टी डीलर ही थे, रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वाले, कहना क्या जिनको चाह रहे हमने समझा था लीडर, वो तो निकले रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर। तो आपने बिल्कुल सही कहा, अब तक तो वो डीलर थे, प्रॉपर्टी डीलर, यानी देश का सौदा बेचते थे। जिस भी सुन लीजिए, अपने सुन लीजिए, नेताओं की खरीद फरोख्त का ठेका, ठीक है ना, किसी भी व्यक्ति को अपना जो है भाई देश की संपत्ति को बिकवाना हो, किसी भी देश को अपने देश का बेड़ा गर्क करवाना हो तो रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर से संपर्क करें। किसी के देश में अगर अमन चैन और शांति चल रही हो तो इन जैसे नेताओं से संपर्क करें। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है, और ये लोग रहते हैं 402 नंबर गली में। ये सारे 420 आदमी 420 गली में ही रहते इतना तो हैं। कर रहे हैं देश के इतना लिए। आपके लिए कर रहे हैं तो आपको बड़ी अच्छा लगता है ना। अरे बहुत अच्छा लगता है। देश के लिए सुनिए कर रहे हैं, मैडम, हमारे लिए नहीं, देश के कान खोल के सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए, आप ये सुन लीजिए, मैं टीवी देखता ही नहीं हूँ, बिल्कुल आपने सही पकड़े हैं, एकदम सही। हाँ, आपको बहुत जानकारी है, सारी जानकारी तो आप ही लोगों के पास है, क्योंकि मोदी जी ने ठेका आप ही को दे रखा है, तो जानकारी तो आप पे ही रहेगी। मतलब और जो अच्छे दूसरी काम बात उन्होंने किए वो बताएं तो ठेका दे रखा है आप ओहो, लोगों को। क्या अच्छे काम किए जरा गिना दीजिए। देखिए ना, इतने तो अच्छे काम किए। मोहित शर्मा को क्या कोई अच्छा काम भाई नहीं किया? इनको एक बात बोल दो ना कि क्या अच्छे काम किए, इतने अच्छे काम किए, इतने अच्छे काम किए, इतने अच्छे काम किए, जापान में गए, 5 अच्छे काम गिना दीजिए। चलिए 5 अच्छे। जापान गए, डंका बजाए। डंका बजाए? कैसे डंका बजाए? छोटा सा बच्चा हिंदी हिंदी बोल रहा है। यहाँ सुन लीजिए, यहाँ बिहार का बच्चा हिंदी में बोल रहा है कि मुझे स्कूल पढ़ना है, वो मोदी जी को नहीं सुनाई दे रहा है, और आप भी कान से बहरी हो गई हैं, है ना। और जैसे ही वो जापान में बच्चा हिंदी में बोल रहा है, आपको बड़ी मेरी वो लग रही है। गर्व की बात है ना हमारे देश के लिए। यहाँ जापान का हिंदुस्तान बच्चा नहीं, हिंदी बोल रहा है। अरे हिंदुस्तान का बच्चा जो हिंदी में बोल रहा है उसको सुन नहीं पा रहे हैं मोदी जी, लेकिन जापान वाले को सुन रहे हैं, तो क्या कर लेंगे? पता चला, सुन लीजिए, मैं तो अरे जापान वाले से बुलेट ट्रेन का भी तो सौदा किया था। देश की जनता को पैसेंजर ट्रेन में चढ़ने की औकात नहीं छोड़ी आपने, और तो बुलेट मौका ट्रेन की दे, बात बुलेट कर रहे ट्रेन भी आ हैं। जाएगी। मौका दिया तो आपकी और किडनी भी मौका दे। बिकवाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।